जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और जिस मनुष्य के अंदर चोर होता है, स्वयं ईश्वर भी उसे माफ नहीं करता है। जय हिंद दोस्तों, सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो दो पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। नंबर वन, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमने ये इनके ऊपर वीडियो ली है एक ऑलरेडी, लेकिन कैसे इन्होंने एक जाली सर्टिफिकेट, फेक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यूज करके कहां से कहां पहुंच गई, और कितने लोग कंपटीशन में फंसे रह जाते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता। हम जिक्र करेंगे कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स को इन्होंने धोखा दिया है, जिक्र करेंगे पूरे वीडियो में। और दूसरी बात, मुझे यूपीएससी से बहुत लगाव है। मैं नहीं देख सकता कि यूपीएससी में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शायद आपको बताने की कि यह फ्रॉड यूपीएससी की तरफ से नहीं हुआ है। कोशिश करते हैं, देखते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर ये लूप होल कहां है, सिस्टम में कहां पर सिस्टम से खेला गया है कि ऐसे लोग फेक सर्टिफिकेट बना के कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ इल्जाम लगे हुए हैं, कहीं पे इसकी अभी 100% कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहां जहां सभी इल्जाम लगे हैं कुछ पुख्ता सबूत सामने आए हैं। अब उसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये इंडिया टुडे की लीक्ड चैट इंडिया टुडे ने निकाली है। अब इसमें कहां कहां मैं आपको चीजें बताता हूं, ये देखिए। ये ये पूजा खेड़कर और आईएएस प्रोबेशनर लिखा हुआ है, ये उनका व्हाट्सएप है। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, प्लीज गेट द डेजिग्नेटेड केबिन व्हीकल डन बिफोर आई ज्वाइन थर्ड। मेरे लिए करके रखो वो डेजिग्नेटेड केबिन और व्हीकल। ये देखिए, आई थिंक इट शुड बी डन बिफोर आई ज्वाइन, नॉट आफ्टर। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड लीव इट लेटर। मतलब एक रुबाब दिख रहा है, धमकी के रूप में ये ऑलरेडी व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं। क्या कि इनको चाहिए था प्राइवेट केबिन, इनको चाहिए था सरकारी गाड़ी विथ लाल बत्ती, इनको चाहिए था इनके एक नेम प्लेट हो, ये सारी चीजें इनको चाहिए थी। और अर्दली चाहिए थी इनको, 4-5 स्टाफ इर्द गिर्द घूमने चाहिए थे। इस वजह से मैटर तो तब आया, मुझे लग गया था कि यार, जब मैंने सेशन बनाया था परसों, तो मुझे लग गया था मामला कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। मैंने अपनी वाइफ को, यानी कि आपके आद्या मैम को मैंने बताया, तो मुझे संदेह हो रहा था यार, कैसे, मतलब ठीक ठाक दिख रही हैं, सब कुछ चल रहा है, इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू में इतना बढ़िया इंटरव्यू दे रही हैं, और फिर भी अच्छा, मॉक इंटरव्यू में इन्होंने ये बोला कि मेरी प्रेफरेंस आईएएस आईपीएस आईएफएस है। अरे भाई, जब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 5 है आपका, तो आप आईपीएस कैसे भर सकते हो? अब आइए देखते हैं दोस्तों, ये हमारा कट ऑफ है। ये कट ऑफ आता है यूपीएससी जब एक साल बाद अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट रिलीज करती है, तो कट ऑफ भी रिलीज करती है। अब पूजा हेगड़े का, सॉरी, पूजा जो हमारी आईएएस हैं, उनका जो पीडब्ल्यूडी 5 है, यानी कि ये 33.68 प्रीलिम्स का कट ऑफ था, बहुत नीचे जाती है। 2019 में जब पूजा ने एग्जाम दिया था, तो वो पीडब्ल्यूडी 1 कैटेगरी में थी। 1 कैटेगरी में वो आते हैं जो एलवी होते हैं, जिनका लो विजन होता है। 5 में वो आते हैं जिनका लो विजन है, जिनकी हियरिंग डिसेबिलिटी है, जिनकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, वो आते हैं कैटेगरी 5 में। अब इसके पीछे की पड़ताल क्या है, आप देख रहे हैं ना कि कितनी कट ऑफ, ऑफ कोर्स कितनी कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, ये उनके लिए है जो वाकई में मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, ये उनके लिए है, ना कि उनके लिए वो फेक करके अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। नंबर वन, सबसे पहले तो इन मामलों पर ये लायबल हो रही हैं, अनएथिकल बिहेवियर। सोच के देखिए कि इन्होंने इतना परेशान कर दिया कि इनके जो बॉस थे डीएम साहब, उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को फोन कर दिया, इतनी परेशान हो गए थे। अब आप ये सोच के देखिए कि ब्यूरोक्रेसी की हाइट से यहां पे आमतौर पे अगर डीएम आम आदमी को परेशान कर रहा है, या फिर ब्यूरोक्रेसी आम आदमी को परेशान कर रही है, तो वो कहां जाएगा? लेकिन यहां मामला, एक ट्रेनी आईएएस डीएम को परेशान कर रही थी, तो डीएम ने उठा के तुरंत चीफ सेक्रेटरी को बता दिया। कितने मामले तो ऐसे होते हैं कि डीएम और जो ब्यूरोक्रेसी है, वो आम लोग उनसे परेशान होते हैं, और आम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कितने मामले तो अनसुने रह जाते हैं। सोच के देखिए, डीएम अपने आप में, जबकि इनसे सीनियर थे, वो इस लेवल का परेशान कर दिया था कि वो डायरेक्ट
स्टेट का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर, उसको इनको मैसेज करना पड़ा। अनएथिकल बिहेवियर। फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन्होंने लगाया। इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हर जगह फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, बताइए इतनी बड़ी, पिताजी का 40 करोड़ रुपया का बैंक बैलेंस है, इनकी माताजी ग्राम प्रधान है, उनके पास 12 करोड़ का एसेट है, और खुद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैसे आ सकती हैं? ये अपने जो साथ वाले हैं उनके साथ जाती हो रही है, जो रिजर्वेशन के लिए असली हकदार हैं उनके साथ जाती हो रही है। अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए हैं, ये अपने मां के साथ रहती हैं, लेकिन इनके पिताजी जब लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे उसमें ऐसा कोई सेपरेशन का एफिडेविट था ही नहीं। रिजर्वेशन का सबसे बड़ा फायदा इन्होंने उठाया। सोचिए, अभी भी वो ओबीसी एनसीएल में थी और वो सर्टिफिकेट था। जो इनको लैक कर रहा था भाई, वो गाइडेंस लैक कर रही थी। पैसा तो बहुत था, शायद दिमाग भी बहुत होगा, खुराफाती दिमाग, लेकिन अच्छी गाइडेंस मिस कर रही थी। मेरे सेशन में ये गाइडेंस 200% मिलती है। आप चाहे तो इन बच्चों से पूछ लीजिए जो मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में है। हम लोग पढ़ाई के ऊपर बात करते हैं, हम लोग रिसर्च के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, पीवाईज क्यूज के ऊपर बात करते हैं, सिलेबस के ऊपर बात करते हैं, ताकि आप समझें। कल कल एक एस्पिरेंट मुझसे कह रहा है कि भैया आप जितने सादगी से बात बताते हो ना, वो यहां नहीं, यहां टच कर जाती है। मैंने भी उससे कहा, मैं भी सर नहीं हूं, भैया हूं आपका। सो जुड़िए, आप मुझसे जुड़िए, क्योंकि अ, हम सिर्फ और सिर्फ उन 0.02% लोगों पर फोकस नहीं करते हैं जो इस एग्जाम को निकालते हैं, हम उन पर भी फोकस करते हैं जो 98.8% जिनका इस एग्जाम को नहीं निकल पाता। मैं आपको देख के ये बता सकता हूं कि आपसे बात करके कि आपको ये एग्जाम अब कितने साल और देना चाहिए, ये मैं आपको आपकी कहानी सुन के बता सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ये गाइडेंस प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, ये लाइफ के लिए भी है आपके। इसमें हम, ये सारी चेकलिस्ट है, ये मेरा पर्सनल गाइडेंस है, ये मेरा ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम है। हर चीज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेंस आंसर राइटिंग, स्पेशल क्लास ऑन डिमांड, पर्सनल गाइडेंस, रिसोर्स गाइडेंस, ग्रुप डिस्कशन, यूपीएससी के मिथ्स को हम ब्रेक करते हैं, आंसर राइटिंग। क्या आपने अभी तक ये सब चीजें सीरियसली की है? नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखे हैं, नोट्स ऑर्डर किए हैं, क्लासेस देखी हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज लिए हैं। इन चीजों को करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, अब आइए चलते हैं सेशन पर और करते हैं हम दूध का दूध पानी का पानी, क्या है मामला। ये सीक्रेट स्कैम क्या था दोस्तों? ये सीक्रेट स्कैम खुलना बहुत जरूरी था। गलत किया है ना इन्होंने। देखो किस तरीके से गलती सामने आ रही है। सबसे पहले क्या सामने आया? सबसे पहले इनका अहंकार सामने आया, सबसे बड़ा इनका अहंकार सामने आया। उस अहंकार की वजह से इन्होंने जो पीछे गलत किया है वो सामने आया। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक एक करके बात होगी। बात क्या होगी यहां पर कि असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2019 में इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया था। उस टाइम पर इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को एलवी बताया था। ये देखिए, खेड़कर पूजा दिलीप राव, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी असिस्टेंट डायरेक्टर हुई हैं, और यहां पर एलवी बताया, यानी कि कैटेगरी 1 है, यानी कि लिमिटेड विजन था। लेकिन वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो यहां देखिए, ये आता है हमारा सिविल सर्विसेज मेंस 2021 का जो फाइनल रिजल्ट है। यहां पे पूजा मनोरमा दिलीप राव खेड़कर आती हैं पीडब्ल्यू बीडी, फिजिकली विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 5 में। 182 इनको इंटरव्यू में स्कोर भी मिलता है, 560 जो है इनका मेंस का मार्क्स होता है। ठीक है, यहां पर ये 679 रैंक आती है, इनको आईआरएस आईटी मिलता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट पे, जो जिसमें आईएएस बनी थी। ये बनी है, इनका रोल नंबर 495 लास्ट में है, पूजा मनोरमा दिलीप राव खेड़कर, ओबीसी पीडब्ल्यू डी 5 कैटेगरी, और 821 रैंक है, 171 इनको इंटरव्यू मिले हैं, 743 इनका स्कोर है। ठीक है, ये पता चल गया। अब देखिए, यूपीएससी का आपको पता है कि जैसे आप इंटरव्यू देते हो, यूपीएससी में जाके जब आप इंटरव्यू देते हो, अगले दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये मैंडेटरी है। लेकिन इन्होंने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन स्किप किया था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 से 5 बार इन्होंने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन को स्किप किया। शी फेल्ड टू अपीयर 4 टाइम्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम जुलाई से सितंबर 2022 तक। यूपीएससी ने बार बार इनको बुलाया है,
लेकिन ये गई नहीं है। इनका कहना है कि मुझे कोविड है, मेरी तबीयत खराब है। ये सारे इन्होंने रीजंस बताए थे कि क्यों नहीं ये आ पाए। इनका जो एफिडेविट बना है ना, वो इस एक्ट के अंदर बना है, राइट्स ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये एफिडेविट इनका बना हुआ है। अब हुआ क्या था, सबसे पहले एफिडेविट पर अगर हम आते हैं दोस्तों, तो ये देखिए, यहां पर फॉलोइंग कंट्रोवर्सी, इनकी एक स्क्रूटनी हुई अपॉइंटमेंट की, और वो डॉक्यूमेंट रिवील किया गया है कि फेक डिसेबिलिटी दिखाया है इन्होंने, और ओबीसी अपना सर्टिफिकेट भी सिर्फ और सिर्फ आईएएस बनने के लिए। ठीक है, खेडकर ने इस एग्जाम के लिए क्या तक नहीं कर दिया, और अपने आप को मेंटल इलनेस की शिकार भी बताया। अप्रैल 2022 में वो मेडिकल टेस्ट के लिए एम्स में बुलाया गया था, लेकिन खेडकर ने रिफ्यूज कर दिया था 6 डिफरेंट ओकेजन। ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये। ठीक है, इंस्टेड खेडकर ने खेडकर से एमआरआई रिपोर्ट मांगा गया, तो खेडकर ने कहीं एक्सटर्नल सेंटर से, मतलब बाहरी सेंटर से एमआरआई रिपोर्ट दिया, जिसकी वजह से यूपीएससी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी ने उनके एमआरआई रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, और यूपीएससी ने चैलेंज कर दिया इनका सिलेक्शन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अथॉरिटी को, कि इनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए फरवरी 23, 2023 को। लेकिन अब यूपीएससी ने तो मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इनका सिलेक्शन होता है। तो वो कौन सी बॉडी है, कौन सी कड़ी है जो कि यूपीएससी और इनके रिजल्ट के बीच में आई है? अब वो बॉडी, वो ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कहीं लूप होल है, कहीं तो गड़बड़ हुई है। यूपीएससी ने अपनी तरफ से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी कहां से रिजल्ट आ गया? डिस्पाइट दिस, हर एमआरआई सर्टिफिकेट वाज लेटर एक्सेप्टेबल, कंफर्मिंग हर आईएएस अपॉइंटमेंट। अब ये लूप कहां? यूपीएससी ने तो मना कर दिया था कि भाई हम नहीं लेंगे इसको, इस कैंडिडेट को। डाउट शुरू से था इस कैंडिडेट के ऊपर, लेकिन अब कहीं तो गड़बड़ है दया, कहीं तो वो लूप होल है। वही लूप होल सिस्टम को ठीक करना है। और ये देखिए, अब अगर हम आगे बात करें, तो इनके जो ट्रेनी आईएएस की इमूवेबल प्रॉपर्टी है लगभग 17 करोड़ रुपए की। मतलब जो स्टेटमेंट मिला है पुणे टाइम्स मिरर को, ये वही न्यूज़पेपर जिसने पहली बार इनका इश्तिहार छापा था, और मैंने वीडियो बना दी थी। नॉर्थ इंडिया में पहला ही मैं ऐसा यूट्यूब चैनल पे था जो कि वीडियो बना दी थी 2 दिन पहले। उसके बाद जब ये पूरा मामला आया, तब मैं भी अपने आप को रोक रहा था कि नहीं बनाऊं यार, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चीजें खुलती गई, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया कि यार इतना बड़ा कैसे कोई चीज हो सकती है। 43 लाख फ्रॉम लैंड शी पोजेस डिस्पाइट शी रिसीव्ड अ नॉन क्रीमी लेयर। 43 लाख के लिए तो इनका मतलब लैंड पोजीशन इनकम है। अकॉर्डिंग टू एफिडेविट सबमिटेड द इलेक्शन कमीशन, मतलब इनके पिताजी आईएएस ऑफिसर, इनके दादाजी आईएएस ऑफिसर, इनके पिताजी रिटायर होकर लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने पर इन्होंने एफिडेविट दिया है। उनके एफिडेविट में 40 करोड़ इनके पिताजी की है, इनके माताजी की भी लगभग 12 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए है। अब सोचिए ऐसे सिचुएशन में ये कैसे होता है कि पूजा एक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलता है जिनके माता और पिताजी की आय जो है, वो आय 10 लाख, 8 लाख सालाना उससे कम है। अब सोचिए 40 करोड़, 15 करोड़, इतना पैसा कहां से आया? कैसे रिजर्वेशन का लाभ उठा सकती हैं? कैसे ये नॉन क्रीमी लेयर हो सकती हैं? ये तो अन्याय है अपनी ही कम्युनिटी वालों के साथ। कमेंट करके आप इसको जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको अभी भी शायद लगता होगा यूपीएससी अगर गलत है इसमें। यूपीएससी ने कई मर्तबा ऐसे मुद्दों पर कमेंट भी किया है। अब जैसे आपको याद होगा पिछले साल, ये देखिए 2019 और 2020 में एक इश्तिहार छपा था जहां पे यूपीएससी ने खुद सामने आके बात रखी थी कि नहीं हुआ है स्कैम। फर्स्ट के बाद सेकंड लिस्ट जारी करके यूपीएससी रिकमेंड करता है कैंडिडेट को। मतलब कि जब रिजर्व लिस्ट जारी होती है, तो उसके वो मेन लिस्ट के थोड़े बाद होती है, तो लोगों को लगा कि अरे मेन लिस्ट में तो जितनी सीटें थी उससे कम आई है, बाकी की सीटें कहां गई यूपीएससी में? तो लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। फिर यूपीएससी ने डिटेल में बताया कि भाई रिजर्वेशन के वजह से ये रिजर्व लिस्ट बनती है, और ये बाद में आती है, सेकंड लिस्ट होती है। तो यूपीएससी ने रिप्लाई कर दिया। उस समय 2019-20 में ट्विटर पे खूब चला था यूपीएससी हैशटैग स्कैम। यूपीएससी ने रिप्लाई किया था।
दूसरी बात, लास्ट ईयर ये तो आपको पता ही होगा कि यूपीएससी ने नेम कंफ्यूजन को लेके एक मेस हुआ था। कुछ बच्चे, वो तुषार तुषार वाला जो मामला हुआ था, आयशा और तुषार दो दो केसेस हुए थे लास्ट ईयर, की एक ही नाम के दो कैंडिडेट पास हुए हैं, एक का नाम नहीं है एक का नाम है, वो अलग किस्सा हुआ था। इस पर भी यूपीएससी ने, कमीशन ने अपने वेबसाइट पर क्लैरिफाई किया था कैंडिडेट के बारे में, यूपीएससी रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ था। तो हम बस ये डिमांड करते हैं कि इस सिचुएशन में यूपीएससी खुद हर साल की तरह इस साल भी इस मैटर पे भी डिमांड, मतलब इस मैटर पे भी अपनी बातें रख दे। सो आई होप चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, कि ऐसी ये पूरा मुद्दा है क्या और किस वजह से ये इतना वायरल और इतना ट्रोल पोस्ट किया जा रहा है। मुझे आप अपनी राय बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।